Now for this question, if the ratio of the fifth term from the beginning to the fifth term from the end in the expansion of root 2 to the power 1 by 4 plus 1 upon 3 to the power 1 by 4 whole to the power n is root 6 is to 1, then the third term from the beginning is, right? Yeah, as we know, the rth term from the beginning in the expansion of x plus y ke power n is equal to rth term from end in the expansion of y plus x ke power n, means rth term from the beginning in the expansion in the x plus y to the power n, that is equal to rth term from the end in the expansion x plus y, sorry, y plus x होल टू द पावर एन, ठीक है। तो एज यू नो जनरल टर्म हाउ कैन राइट टी आर प्लस वन इज इक्वल टू क्या होता है एन सी आर फर्स्ट टर्म टू द पावर एन माइनस आर इंटू सेकेंड टू द पावर आर। तो अगर मैं फ्रॉम आर ए टर्म फ्रॉम बिगिनिंग लिखूँ मैं, तो बिगिनिंग में तो यही आएगा, ठीक है। तो क्या होगा एन सी आर आर फिफ्थ टर्म है, एन सी क्या होगा आर इज इक्वल टू 4 रखेंगे तभी तो मेरा फिफ्थ टर्म आएगा ना। तो एक बार लिख लो ना क्या लगा हुआ टी फाइव, यानी आर इज इक्वल टू हमने क्या रखा आर इज इक्वल टू 4 रखा, तो टी फाइव इज इक्वल टू एन सी 4 टू टू द पावर 1 by 4 होल टू द पावर n minus 4, n minus 4 into y, y means 1 upon 3 to the power 1 by 4 whole to the power 4 चलेगा। So that is equal to from where we have to write nc4 2 to the power n minus 4 upon 4, ठीक है, into 1 upon 3 to the power 4 by 4, this get cancel, so that is equal to nc4 2 to the power n minus 4 by 4 into 3 की पावर माइनस 1। ये मेरा T5 हो गया क्या फ्रॉम बिगिनिंग इन द एक्सपेंशन ऑफ गिवन सीरीज। नाउ अगेन मैं इसको T-5 लिखूँ तो आर क्या है 4 ही रखना है मेरे को फ्रॉम एंड, तो NC4 तो होगा ही होगा। अब क्या होगा मेरा ये पलट जाएगा, डेट मीन्स क्या होगा 1 अपॉन 3 टू द पावर 1 by 4 प्लस 2 के पावर 1 by 4 के पावर n, तो 1 अपॉन यानी फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन 3 टू द पावर 1 by 4 होल टू द पावर n माइनस 4 इंटू 2 के पावर 1 by 4 होल टू द पावर 4, सो डैट इज इक्वल टू NC4 3 टू द पावर और 3 के पावर क्या 1 by 4 है ना, तो ये जगह 3 के पावर माइनस 1 by 4 यानी 4 माइनस n अपॉन 4 और 2 के पावर क्या है 2 के पावर 1 by 4 होल टू द पावर 4, यानी नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T5 अपॉन T-5 दैट इज इक्वल टू NC4 2 के पावर n माइनस 4 by 4 इंटू 3 के पावर माइनस 1 होल अपॉन NC4 T-5 क्या NC4 3 के पावर 4 माइनस n by 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू रूट 6 by 1, दैट इज गिवन। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद मीनिंग क्या है कि दिस गेट कैंसल, सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट 2 के पावर n माइनस 4 by 4 माइनस 1 n माइनस 4 by 4 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा अपॉन 4 3 टू पावर क्या ये काम ऐसे करते हैं ना, ये नीचे ले जाओ या ऊपर ले जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है 3 की पावर माइनस 1 इंटू 3 टू पावर n माइनस 4 अपॉन 4, हाँ जी, डैट इज इक्वल टू रूट 6, ठीक है। 3 के पावर क्या होगा n माइनस 4 by 4 इंटू 3 की पावर माइनस 1, सो फ्रॉम वी हैव टू राइट दिस इज 2 टू द पावर n माइनस 8 अपॉन 4 इंटू 3 के पावर n माइनस 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 6 के पावर 1 by 2।
अब एक्सपोनेंट से मतलब बेस को एक साथ मर्ज कर सकते हैं हम, तो 6 टू द पावर n माइनस 8/4 डैट इज इक्वल टू 6 टू द पावर 1/2। हाँ जी, तो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट n माइनस 8/4 डैट इज इक्वल टू 1/2। सो n इज इक्वल टू दिस गेट 2 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू 10। तो मुझे n आ गया बेसिकली। देन क्वेश्चन क्या आस्क किया है कि भाई आपको द थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग इज, थर्ड टर्म लिखना है। तो t3 मीन्स r इक्वल टू क्या पुट करें आप 2, तो क्या आएगा यहाँ पे 10c2 फर्स्ट टर्म यानी 2 के पावर 1/4 होल टू द पावर 8, 10 माइनस 2 8 इंटू 1/3 टू द पावर 1/4 होल टू द पावर 2। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू, अब 10c को क्या लिखेंगे हम 10c8 NCR इज इक्वल टू क्या होता है NCR माइनस 1। अब 10c8 क्या होगा 10 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन, सॉरी 10 इंटू क्या लिख दिया हमने 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल ना, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 8 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, दिस गेट कैंसल 5 एंड 45, इसको मैं लिखा क्या 45, दिस इज 45। ठीक है 45, दिस इज 2 1/4 2 टाइम का 2 के पावर 2 क्या होगा 4 इंटू 4, ठीक है, इंटू 1/3 टू द पावर 1/2 दैट इज 45 इंटू 4 अपॉन √3 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 15 इंटू 4 अपॉन √3। सो दैट इज इक्वल टू दिस गेट कैंसल √3 टाइम्स यानी 60 √3, यानी थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन द गिवन एक्सपेंशन इज 60 √3। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? अच्छा यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, तो ऑप्शन बी लिख दिया हमने, ऑप्शन बी के यहाँ पे 60 √2, ऑप्शन सी हमने 45 √2 लिख दिया, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस लिख दिया। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, 60 √2।